वेलकम एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस मास ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। जैसा कि आपको अमित जी ने ऑलरेडी बता ही दिया होगा, आज का ये ट्रेनिंग सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। तो बहुत कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टिल आपके बहुत सारे लोग लगातार कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो भी लोग अभी बचे हैं उनको आप जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए विद इन 2 मिनट। मैं 2 मिनट आपको और दे रहा हूँ। 9:07 हो रहा है। जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वो 9:10 से हम शुरू करेंगे। तब तक मैं थोड़ी बहुत बातचीत आप लोगों से करूंगा, तो तब तक आप जितने भी लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं उनको आप कनेक्ट कर लीजिए। 9:10 पर हम साफ इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। आप सभी को मेरा वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है और वॉइस क्लियर है? एक बार आप मैसेज करके मुझे बता दीजिए। अगर आपको स्क्रीन एकदम क्लियर दिखाई दे रही है, वीडियो अगर साफ आपको नजर आ रहा है और वॉइस अगर लाउड एंड क्लियर है, तो आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। Recording in progress. चलिए, तो तब तक आप 2 मिनट में मुझे बताइए कितने एक्साइटेड हैं आप सभी लोग आज के सेशन के लिए, और कौन से शहर से आज के इस मास ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप अटेंड कर रहे हैं। एक बार चैट बॉक्स में जरा मुझे बताइए। तब तक हमारे बाकी के भी दोस्त कनेक्ट हो जाएंगे 2 मिनट के अंदर। तो आप अपने शहर का नाम टाइप कीजिए और अपना एक्साइटमेंट जरा शो कीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि कौन से शहर से एक्साइटमेंट ज्यादा आता है। अपने शहर का नाम और उसके साथ में अपना एक्साइटमेंट आप शो कीजिए। तो मैं देखना चाहता हूं कौन से शहर से, कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट से एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा आता है और सबसे ज्यादा नाम कहां से हमें दिखाई देते हैं। बाकी के लोग भी देख रहे हैं। ओके, आई होप लगातार लोग अभी भी बढ़ते जा रहे हैं। 192 हम टच कर चुके हैं, जल्दी ही ये 200 टच कर जाएगा। चलिए, तो सिटी के नाम तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्साइटमेंट मुझे कम दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है लोग अभी भी ना, ठंड का मौसम है, बारिश आ रही है पूरे भारत में, तो अभी आप बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। आज तो सबके घर में चाय पकौड़े बन रहे होंगे, सब फुल एंजॉय कर रहे हैं। तो बस बैठे हैं, चलो देखो आज पंकज सर क्या स्पेशल बताने वाले हैं, क्या ऑफर्स के बारे में बताने वाले हैं। तो एक्साइटमेंट थोड़ा मेरे को कम लग रहा है आप लोगों का। खैर, सर्दियां अभी शुरू हुई नहीं है, अभी सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है। और ये एक्साइटमेंट बनाए रखिए दोस्तों, क्योंकि सर्दियां चाहे कितने भी बढ़ जाएं, लेकिन पैसा आना बहुत जरूरी है, इनकम होना बहुत जरूरी है। तो ये एक्साइटमेंट सर्दी बढ़ने के साथ बढ़ना चाहिए, ये डाउन नहीं होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप अपना एक्साइटमेंट भी जरूर शो करें। सो यस, टाइम अपना ऑफ हो चुका है। ओके, सो अगेन वेलकम एवरीवन, स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप सभी को ऑलरेडी बताया, आज का ये सेशन बहुत खास होने वाला है और आज के सेशन में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। D9 की तरफ से एक बहुत ही जबरदस्त फेस्टिवल बोनांजा आप लोगों को मिला है। आई होप आप में से मोस्टली लोग अवेयर हैं उस बोनांजा के बारे में, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि उस बोनांजा को आप अचीव कैसे करेंगे, क्या मेंटलिटी आपकी होनी चाहिए, किस माइंडसेट के साथ आप उसे अचीव कर सकते हैं। और साथ ही साथ में मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा। और इस बीच में आपको हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही जबरदस्त कन्वेंशन जो हम जयपुर राजस्थान के अंदर करने वाले हैं, वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। और एट लास्ट हम इस मंथ की क्लोजिंग के बारे में भी बातचीत करेंगे। आज काफी समय के बाद मैं आप लोगों के साथ मास लेवल पे कनेक्ट हुआ हूँ, हमारी ये बातचीत हो रही है और मुझे पता है अलग अलग शहरों से आप सभी लोग Tarjo9 के माध्यम से हमारे साथ कनेक्ट हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने घर में अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। और आज के इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आज मास लेवल पर एक बहुत बड़ा कन्फेशन करना चाहता हूं दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि ये कन्फेशन शायद किसी भी लीडर ने कभी भी मास लेवल पे किया होगा, लेकिन मैं बहुत ऑनेस्ट कन्फेशन आप लोगों के बीच में करना चाहता हूं, ताकि आप लोग इस बात को समझ सकें, इस करंट सिचुएशन को समझ सकें और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ग्रो कर सकें, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपने आप को डेवलप कर सकें, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम सब एक चीज को जानते हैं और हम सबको समझ भी आ रहा है कि आज हमारी इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिससे हम जुड़े हुए हैं, जो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है,
जिसमें बहुत सारे लोगों का करियर बना है और बहुत सारे लोगों का करियर बनेगा। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़े चैलेंज से गुजर रही है, और ना सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, बल्कि मैं बोलूंगा आज पूरा देश और पूरा संसार एक बहुत बड़े चैलेंज से गुजर रहा है। आज हर जगह पे फाइनेंशियल क्राइसिस है, इन्फ्लेशन है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, चैलेंजेस लगातार हैं, फाइनेंस को लेके, पैसे को लेके हर फैमिली के अंदर हर जगह पे वो दिक्कतें हैं, और आई होप शायद आपके साथ भी ऐसी दिक्कतें आ रही होंगी। तो मैं आपके सामने कन्फेस करना चाहता हूं, ऑनेस्ट कन्फेशन करना चाहता हूं कि ये चैलेंज मार्केट में हर जगह है, हर इंडस्ट्री के अंदर है, हर बिजनेस के अंदर है। बट हाँ, हो सकता है आपको सोशल मीडिया पे या स्टेटसों पे हो सकता है कई लोग मिलेनियर बिलेनियर दिखाई देते होंगे, बट मैं आपको बहुत रियल और बहुत ऑनेस्ट कन्फेशन करना चाहता हूं, वो कुछ भी रियल नहीं है। अगर आप रियल वर्ल्ड में हैं, अगर आप रियल चीजों को समझते हैं और रियल वर्ल्ड में अगर एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं आपको बता दूं आज फाइनेंशियल क्राइसिस है, इन्फ्लेशन है, चैलेंजेस हैं, और ऐसे में आपका पैसा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आप लोगों को एक चीज बोलूंगा, अपने हर एक जो आपके पास आज एक भी रुपया है उसको बहुत सोच समझ के खर्च करिए, क्योंकि मुझे पता है बिग बिलियन डे चल रहा है ना, मिंत्रा पे ऑफर्स हैं, अमेजन पे ऑफर्स हैं। तो मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के समय में फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा बहुत जरूरी है। किसी के बहकावे में ना आए, किसी के दिखावे में ना आए, इस चीज को बहुत सोच समझ के चलें कि आज जिस क्राइसिस से पूरा मार्केट निकल रहा है, ऐसे में अपने फाइनेंस को मैनेज करें और अपने पैसे को बहुत सोच समझ के खर्च करें, जो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, आज इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले, आप देख रहे होंगे जब से कोविड का दौर खत्म हुआ है, वॉइस ऑन करें सेलुलर डाटा वाले। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या? प्लीज मुझे बताइए। ओके, शायद जिनको नहीं मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, आई थिंक आप लोगों की तरफ से नेटवर्क इश्यू हो सकता है। यस, थैंक यू सो मच। तो जो सेकंड पॉइंट मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, जो मैं फील कर रहा हूं कि आज एक ऐसा समय है जहां हम ऐसे ऐसे लोगों को जो हमने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया होगा, हम वो चीज इस मार्केट के अंदर आज के सिनेरियो में अपने आसपास के लोगों में देख रहे हैं। हम आए दिन ऐसे किसी अपने की न्यूज सुन लेते हैं जो शायद बहुत यंग रहा होगा, उसको हार्ट अटैक आ गया या कोई भी प्रॉब्लम हो गई हेल्थ को लेके, और ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आप देख रहे हैं। यस, आई थिंक आपको अपने बहुत सारी ऐसी न्यूज आपने सुनी होंगी जो शायद आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की होंगी लास्ट 1 ईयर और 2 ईयर के अंदर। तो ऐसे में जो एक और चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, वो मैं बोलना चाहूंगा कि रिलेशंस को अपने पे इंपॉर्टेंस दें। बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी फैमिली और आपके जितने भी जानने वाले चाहने वाले लोग हैं, जिनके साथ में जो भी आपके रिलेशंस में आते हैं, उन सब से बात करें, क्योंकि आज के समय में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका मेंटली स्ट्रांग होना, आपका मेंटली हैप्पी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप अपनों से बात करते हैं, जब आप अपने दोस्तों से, जरूरी नहीं है कि वो आपके बिजनेस का पार्ट है, फिर भी आपको अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, अपने रिलेटिव से और आपके जितने भी जानने वाले जो भी लोग हैं, जो भी आपके अच्छे लोग हैं, उनसे आप जरूर कनेक्ट रहें, उनसे बातचीत करें और एक हेल्दी रिलेशंस बना के रखें। आज के समय में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मेरा पर्सनल थॉट है जो मैं आप लोगों के साथ इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि आए दिन हम ऐसी ऐसी न्यूज सुनते हैं जो शायद हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, और ऐसे ऐसे लोगों के बारे में जो काफी हेल्दी रहे, सब कुछ है, स्टिल हमने ऐसी चीज सुनी है जो हम कभी अपनी लाइफ में नहीं सुनना चाहते कि किसी की जिंदगी में ऐसा ना हो, किसी की लाइफ में ऐसा ना हो। तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम रिलेशंस को इंपॉर्टेंस दें, ईगो में ना आए, सिर्फ अपने बारे में ना सोच के थोड़ा सा फैमिली और रिलेशंस को भी हम ध्यान दें। यस, तो हम शुरुआत करते हैं आज की इस मास ट्रेनिंग मीटिंग के बारे में, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो D9 ने दिवाली के लिए बहुत ही सुनहरा बोनांजा हम लोगों के लिए दे दिया है। नो डाउट मैं बोनांजा के बारे में बताने से पहले आपको एक और चीज, बहुत ऑनेस्ट कन्फेशन एक और करना चाहता हूं। अगर आप सच में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर करियर बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो आज के समय में मैं बात नहीं कर रहा हूं कौन अच्छा है या कौन बुरा है, पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, दार्जुक 9 अपने आप को इस तरीके से तैयार कर चुकी है कि आप अपने आप को और अपनी आने वाली जनरेशंस के फ्यूचर को यहाँ पे सिक्योर देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो प्रोडक्ट है वो फ्यूचरिस्टिक है, हमारा प्रोडक्ट मार्केट में एक्सेप्टेबल है। प्रोडक्ट सिर्फ कहने के लिए प्रोडक्ट नहीं है। आज शायद आपको वो फील
अपने अंदर डेवलप हो रहा होगा कि नहीं, इन प्रोडक्ट के अंदर रिजल्ट है, इन प्रोडक्ट के अंदर माउथ, हम एक माउथ पब्लिसिटी के बिजनेस में हैं, और माउथ पब्लिसिटी के बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट का इतना बेहतर होना जरूरी है कि जब लोग इनके बारे में बातचीत करें तो उनके मुंह से हमेशा तारीफ निकले। और आज दार्जुक 9 के प्रोडक्ट ने ये ऑलरेडी मार्केट में प्रूव कर दिया, ये हम सब जानते हैं कि, और अदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोग, अदर डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लोग भी सबसे पहली लाइन ये हमेशा बोल रहे हैं जब भी हम उनके साथ बैठते हैं कि हमें पता है आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ये अपने आप में, अगर आपको ये लाइन सुनने को मिल रही है ना, तो ये अपने आप में बहुत प्राउड फीलिंग है, क्योंकि आप एक चीज समझिए, जिस इंडस्ट्री का बेस प्रोडक्ट है, जिस इंडस्ट्री का बेस प्रोडक्ट है, जिस इंडस्ट्री के अंदर सारा सेल प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है, और अगर आज पूरा मार्केट ये मानने के लिए रेडी है कि दार्जुक 9 का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो ये संकेत है इस बात का कि दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, हमारा फ्यूचर सिक्योर है, हमारा फ्यूचर स्टेबल है। क्योंकि अगर लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, और उन लोगों ने जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, उन लोगों ने जो मार्केट में हमारे हेल्दी कंपटीशन का पार्ट है, जो हमारे साथ हेल्दी कॉम्पीट कर रहे हैं, हमारे साथ हेल्दी कंपटीशन रख रहे हैं, अगर वो लोग इस बात को मान रहे हैं, देखिए नॉर्मल लोग मान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो लोग जो आपके हेल्दी कॉम्पिटिटर हैं, जो आपके साथ हेल्दी कॉम्पिटिशन रखते हैं, अगर वो लोग भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ दार्जुक 9 का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो आप यकीन कीजिए ये लाइन में बहुत ताकत है। मुझे नहीं पता आप इस लाइन को कितना नॉर्मली ले रहे हैं, ये लाइन आपको आपके जनरेशन तक को सिक्योर करने वाली बात है, क्योंकि इसका मतलब है लोग, यानी वो लोग जो कॉम्पिटिटर हैं, आप समझिए इस बात को, एक कॉम्पिटिटर दूसरे कॉम्पिटिटर की भलाई नहीं कर सकता, अच्छी बात नहीं कर सकता। मार्केट के अंदर हेल्दी कॉम्पिटिशन चलता है, बिजनेस के अंदर हेल्दी कॉम्पिटिशन चलता है, लेकिन हेल्दी कंपटीशन होने के बावजूद, मार्केट में हेल्दी कंपटीशन होने के बावजूद, अगर लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लिए हैं, मान चुके हैं कि दार्जुक का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब ये आपके सुनहरे भविष्य की तरफ जाता है, अगर आप थोड़ा गहराई से चीजों को सोचते हैं। नो डाउट मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करने पड़ते हैं, ये आपको हर जगह करने पड़ेंगे, मेहनत का कोई शॉर्टकट होता भी नहीं है, लेकिन आप सही जगह पे हैं, ये प्रूव कर रहा है। प्रोडक्ट का सही होना ये प्रूव कर रहा है कि आप सही प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हैं, आप फ्यूचरिस्टिक विजनरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, ये इस बात को प्रूव कर रहा है। सेकंड चीज जो मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब हमने शुरू किया था आज से 6-7 महीने पहले, तब शायद आपने बहुत सारे ऑफर्स या इन चीजों के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन पिछले कुछ महीनों में आपने जिस तरीके के ऑफर सुने हैं, मेरे को जितना आइडिया है, आपको शायद इस इंडस्ट्री के अंदर किसी दूसरी प्रोडक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ऑफर सुनने को नहीं मिले होंगे। आपने देखा होगा, आपने 5 स्टार का आरटीपी यहाँ पे फ्री दिया, गोवा ट्रिप जिसमें हमने फ्लाइट टिकट तक फ्री दिए, और अब जो बोनांजा आया है ये सच में अनएक्सपेक्टेड था। आई होप आप लोगों ने बोनांजा के बारे में अभी तक न्यूज रखी होगी, अगर नहीं रखी है तो मैं सबसे पहले बोनांजा के बारे में आप लोगों के सामने यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कि ये जो बोनांजा का टाइम आप लोगों को मिला है, वो टाइम मिला है 1.5 महीने का, यानी 15 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर तक, यानी इन 1.5 महीने के अंदर, यानी लगभग 45-46 दिन का टाइम आपके पास है। ये सिर्फ 1 महीने के टारगेट नहीं है, तो आप इनको 1 महीने के अकॉर्डिंग कंपेयर ना करें, आप इनको इजीली आप देखेंगे कि लगभग 1.5 महीने का टाइम आपको यहाँ पे मिल रहा है। जिनको साउंड नहीं आ रही है, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज कनेक्ट रहें, अपना नेटवर्क चेक करते रहें, आपको साउंड आ जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपको टी शर्ट से शुरू करके, बैकपैक से लेके, मसूरी ट्रिप से लेके, एयरपोर्ट से लेके, 30,000 कैश से लेके आईफोन तक यहाँ पे मिलने वाला है। और उसके ऊपर अगर आप अच्छा लेवल मेंटेन कर रहे हैं तो 2.25 लाख 4 लाख रुपए कैश तक के प्राइजेस हैं 1.5 महीने के अंदर। बहुत छोटे छोटे टारगेट, और ये हर लेवल के टारगेट्स आप लोगों को मिल गए हैं। अगर आपको ये ऑफर अभी तक नहीं पता चले हैं तो जो पोस्टर है वो आप जरूर आज मंगवा लीजिएगा अपनी अप्लायंस से। मैं जो चीज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आपको ये बोनांजा सुन के एक्साइटमेंट बहुत आया होगा, अच्छा बहुत लगा होगा, लेकिन जो मैं इंडिया के अंदर देखता हूँ या मैं मोस्टली लोगों के अंदर देखता हूँ, जब भी कोई चीज पहली बार हम सुनते हैं या हमारे सामने आती है, हमारी एक ह्यूमन एक हैबिट होती है, हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हम उस चीज को सुन के खुश बहुत होते हैं, लेकिन हम कभी उस पर एक्शन नहीं लेते, कभी उसका एक्शन प्लानर तैयार नहीं करते। मुझे याद है कि ये क्राइटेरिया या ये जो ऑफर्स हैं वो आपको 15 सितंबर को मिल गए होंगे, यस, और आज लगभग 7 से 8 दिन हम कंप्लीट कर चुके हैं। और मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि शायद आप लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, आप में से मोस्टली लोगों ने ये सुन के खुशी बहुत मनाई होगी, ऑफर्स बहुत स्टेटस पे लगाए होंगे, अपने ग्रुप्स में प्रमोट किए होंगे, है ना।
यस, वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी गिफ्ट है। तो ये सारी चीजें आपने की होंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं आप में से मोस्टली लोगों ने ना प्लानिंग नहीं करी होगी कि आप टारगेट्स को अचीव कैसे करने वाले हैं, यस और नो। और अगर प्लानिंग भी की होगी तो आप में से मोस्टली लोगों ने वो प्लानिंग की होगी जो आपको अचीवेबल लग रहा होगा, जो आपको लग रहा होगा कि चलिए ठीक है मेरा ये लेवल है तो मैं 5-5 हजार भी मैच कर लेता हूँ, या मैं 10-10 हजार भी मैच कर लेता हूँ, मैं 30-30 हजार भी मैच कर लेता हूँ। आपने अपने बहुत ही कंफर्ट जोन में रह के आपने ये प्लानिंग करी होगी, और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ आप में से मोस्टली लोगों ने अभी तक डायरी में रिटन प्लानिंग नहीं की होगी। सच आप जानते हैं, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है ना, मैं यहाँ आपसे मैसेज करा रहा हूँ, बट ऑनेस्ट आप जानते हैं कि हाँ ये सच है कि आप लोगों ने वो मोस्टली लोगों ने वो प्लानिंग नहीं की होगी। क्यों? क्या आप गलत है? नहीं, ये इंसान की आदत है। ये इंसान की आदत है कि बस खुश हो जाता है, उस पर कभी एक्शन प्लानर तैयार नहीं करता। लेकिन आपको नॉर्मल लोगों से अलग बनना है, और अगर आपको लोगों को इंस्पायर करना है तो आपको एक हैबिट डेवलप करनी होगी कि कोई चीज सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, आपको उसके लिए काम करना पड़ता है। बोला जाता है कि सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। तो आप जिंदगी में जो पाना चाहते हैं, आप जिंदगी में जो अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए आपको काम करना पड़ता है, उसके लिए आपको एक्शन प्लानर तैयार करना पड़ता है। तो अभी तक आप लोगों के अंदर सिर्फ ये एक्साइटमेंट है, तो ये आप एक फूला हुआ गुब्बारा है जिसके अंदर कभी भी वो पिन जाएगी, जैसे ही मंथ क्लोजिंग होगा आपके अंदर वो सारा एक्साइटमेंट खत्म होने वाला है। और एक्साइटमेंट खत्म, इसका मतलब है शायद हो सकता है आप धीरे धीरे इस बिजनेस से क्विट कर जाएं, आउट हो जाएं, ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती है। मैं आपको बहुत ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि ये ऑफर्स अगर आपको मिले हैं तो पहली चीज आपको इसके लिए डायरी में प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक्शन प्लानर तैयार करना पड़ेगा। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपको अचीवेबल लग रहा है, जो आपको लग रहा है आप अचीव कर सकते हैं, उससे कम से कम 2 नेक्स्ट लेवल के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि लाइफ में हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आप जिस स्टैंडर्ड के लिए खुद को तैयार करते हैं आप हमेशा उसका कुछ परसेंट ही अचीव कर पाते हैं। ये लाइफ की फिलॉसफी है दोस्तों, ये मैं पर्सनल कोई चीज नहीं बता रहा हूं। आप अपने प्रैक्टिकल किसी भी अपने पास्ट में जाके इस एग्जाम्पल को ले लीजिए। आप सबने 10वीं के एग्जाम दिए होंगे, अगर आपने अपने आप को 90% बनाने के लिए तैयार किया होगा तो आपकी परसेंटेज 80 अबव ही रही होंगी, 90 टच नहीं हुआ होगा। अगर आपने अपने आप को 70 बनाने के लिए तैयार किया होगा तो आपकी परसेंटेज 60 रही होंगी। अगर आपने पास होने के लिए खुद को फर्स्ट डिवीजन के लिए तैयार हुआ हो तो आप सेकंड डिवीजन ही आए होंगे। लाइफ में हम जिस लेवल पे जाने के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं, जिस लेवल की हम तैयारी करते हैं, उससे कहीं नीचे ही अचीव कर पाते हैं। यानी हम जितना सोच पाते हैं उसका कुछ परसेंट ही हम अचीव कर पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई टारगेट अचीव करना है तो मैं आपको बता दूं आप वो टारगेट अचीव कर पाएंगे जिसका नेक्स्ट लेवल अचीव करने के लिए आप फाइट करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको 30,000 का कैश प्राइज मिले तो मैं आपको पहले ही बता दूं आपने जो टारगेट लिया है ये उस टारगेट पर नहीं मिल सकता, आपको उसके नेक्स्ट लेवल के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं आपको मसूरी ट्रिप मिले तो जो लेवल जिस चीज के लिए आप फाइट कर रहे हैं उस चीज के लिए अगर आप फाइट करेंगे तो आपके लिए अचीवेबल नहीं होगा और लास्ट में आपको रिग्रेट हो सकता है, लास्ट में आपको बुरा लगेगा। क्योंकि मैं देखता हूं कि ये बहुत सारे लोगों के अंदर जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये कि जब नहीं होता तो उनके अंदर बड़ी ही गलत फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना काम किया, इतने एफर्ट लगाए और अंत में मेरे को अचीव नहीं हुआ, अंत में मेरे को ये चीज नहीं मिली। तो अगर आप ऐसा लास्ट में नहीं फील करना चाहते, अगर आप बैड फीलिंग अपने अंदर नहीं लाना चाहते, अगर आप नहीं चाहते कि लास्ट में आपको बुरा लगे, तो मैं आपको पहले ही बता दूं जो अचीव करने वाले हैं उसका नेक्स्ट लेवल के लिए आप तैयार कीजिए, तभी कहीं जाके आप इस टारगेट को अचीव करने वाले हैं। क्या गिफ्ट आपको मिलेंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला जो गिफ्ट आपको मिल रहा है वो D9 की टी शर्ट्स मिल रही है जो मैंने ऑलरेडी पहनी हुई है। ऐसी टी शर्ट्स आपको मिलेंगी, आप देख सकते हैं टी शर्ट्स के अंदर आप कैसे लगते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली। तो ये टी शर्ट्स आपको मिलेंगी, पहला जो टारगेट है उस पर। उसके अलावा आपको नेक्स्ट जो है उसमें टी शर्ट्स के साथ बैग मिलेगा और उसके नेक्स्ट टारगेट जो है उसमें आपको बैकपैक और ईयरपॉड्स मिलेंगे। ईयरपॉड्स कौन से होंगे इनके मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा जैसे ही मेरे को अपडेट आता है। नेक्स्ट जो आपको मिलने वाला है वो मिलने वाली है मसूरी ट्रिप के साथ बैकपैक और ईयरपॉड्स। तो जो मसूरी ट्रिप है वो हमारी होने वाली है दिसंबर के अंदर। आप सोचिए दिसंबर की सर्दियों में मसूरी के अंदर एक बहुत ही शानदार से रिसोर्ट के अंदर आपको 3 डेज और 2 नाइट के अंदर एक 5 स्टार रिसोर्ट में स्टे मिलेगा और ये पूरी तरह फ्री है अगर आप इस टारगेट को अचीव करते हैं जो आपके लिए यहाँ पे मिला हुआ है। जो भी टारगेट आपका है वो आपके सामने पोस्टर में आ गया होगा। उसके अलावा आपको नेक्स्ट जो यहाँ पे मिलेगा वो 30,000 का कैश प्राइज है जो आपको बाइक या स्कूटी खरीदने में काम आ सकता है और साथ ही साथ में आपको मसूरी ट्रिप भी है
और उसके बाद में आपको 1 लाख रुपए का कैश प्राइज और मसूरी ट्रिप, और उसके बाद में शायद अभी आपको ना बताऊं क्योंकि शायद उस लेवल तक अभी आप नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली शुरू ही किया है, 6-7 महीने हमें हुए हैं। तो उसके आगे वाले ऑफर्स मेरे लिए हैं, जो मेरे लिए है वो मैं मेरे पास रख लेता हूँ, जो आप लोगों तक है वो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिए, जो टीम तक है। बस मैं आपको ये बता दूं कि ये ऑफर्स आपकी टीम में एक बहुत शानदार मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप इनको कितना बेहतर यूटिलाइज करेंगे ये आपके ऊपर है। लाइफ में हमेशा एक चीज याद रखिए कि इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि आप क्या अचीव करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसे अचीव करने के प्रोसेस में आप क्या बन जाते हैं, यही अपने आप को लीडर बनाता है। लाइफ में अगर आप एक थॉट प्रोसेस अगर इस तरीके का रख लें कि कुछ भी अचीव करें, जैसे मैं एक बहुत सिंपल सा टारगेट लेता हूं, जब 2015 में पहली बार जब मेरे को ये टारगेट आया कि अगर आप इतनी सेल्स निकालते हैं तो आपको स्टेज पर बोलने का मौका मिलेगा, और सिर्फ अपना नाम बताने का मौका मिलेगा, अपने बारे में बताने का मौका मिलेगा, 2 मिनट यानी एक या 2 मिनट का समय आपको मिलेगा। आप सोचिए पूरे महीने काम करूं, दिन रात एफर्ट लगाऊं, और उसके बाद अगर मुझे एक स्टेज पे 1 मिनट बोलने का मौका मिले 300-400 लोगों के सामने, मैं 2 तरीके का माइंडसेट रख सकता हूं। फर्स्ट माइंडसेट क्या हो सकता है, अरे मैं क्यों इतने एफर्ट लगाऊं, जैसे काम चल रहा है चलने से क्या हो जाएगा, 1 मिनट स्टेज पर जाके बोलने से, काम तो तब भी वैसा ही चलेगा, बिजनेस तो तब भी वही है, सेल्स तो तब भी करनी पड़ेगी, चीजें तो तब भी वैसी ही होंगी। यस, पहला माइंडसेट बहुत नॉर्मल, बहुत कैजुअल, बहुत सिंपल हो सकता है। लेकिन सेकंड माइंडसेट क्या होगा कि नहीं, मुझे आज इस बिजनेस में एक टारगेट मिला है, अगर मैं इसे अचीव करता हूं तो नेक्स्ट टाइम मैं अपनी टीम के सामने बोल पाऊंगा कि मुझे टारगेट मिला था, मैंने अचीव किया था। इतने सारे लोगों के सामने अगर मैं बोलूंगा, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, मेरे अंदर एक नए लेवल की लीडरशिप तैयार होगी कि मेरे को इतने सारे लोगों के सामने बोलने से जो कॉन्फिडेंस मिलेगा, मैं आगे चल के अपनी टीम को कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि मैंने अचीव किया, आप भी अचीव कर सकते हैं। और अगर अचीवर है तो लोग अचीवर की सुनते हैं। आप समझिए, आपको अगर आईएएस का एग्जाम देना है तो आप उस इंसान की वीडियो देखना पसंद करेंगे जो आईएएस बन चुका है, ना कि उसकी जिसने आईएएस क्रैक नहीं किया। यस और नो? अगर आपको आईआईटी क्रैक करना है तो आप उस इंसान की वीडियो देखना पसंद करेंगे, उस इंसान की बातें सुनना पसंद करेंगे जिसने आईआईटी क्रैक किया है। लाइफ में लोग हमेशा अचीवर्स को सुनते हैं, लाइफ में लोग हमेशा अचीवर्स के जैसा बनना चाहते हैं। तो अगर आप स्टेज पे हैं और अगर आप लोगों को बोलेंगे, अपनी टीम को बोलेंगे कि मैंने स्टेज अचीव किया, आप उनको वीडियो दिखाएंगे, तो लोग आपकी बात को मानेंगे और आपकी बातों में वो प्रभाव भी होगा, वो कॉन्फिडेंस भी होगा। क्योंकि जब आप किसी चीज को अचीव करके कोई चीज बताते हैं तो वो कॉन्फिडेंस, वो प्रभाव आपकी बातों में आ जाता है। मैं हमेशा एक चीज बताता हूं कि बातें इस दुनिया में कोई नई नहीं लेके आता, सारी बातें वही हैं जो इस दुनिया में आप पहले सुनते हुए आए हैं। लेकिन क्या वो चीज है जो नॉर्मल लोगों से लीडर को अलग कर देती है? एक लीडर में और नॉर्मल लोगों में क्या डिफरेंस होता है? क्या लीडर की 3 आंखें हो जाती हैं? क्या लीडर कोई अलग से कोई बहुत ज्यादा वो हो जाता है? नहीं, लीडर भी वैसा ही होता है। लेकिन क्या वो डिफरेंस है जो लीडर को नॉर्मल पर्सन से अलग बताता है? वो है उनका अंदाज, और वो जो अंदाज, वो जो कॉन्फिडेंस, वो जो बातों का प्रभाव जो आता है ना, वो अचीवमेंट से आता है। तो मैं यहाँ आपको यही बोलना चाहूंगा कि जब आप कोई चीज अचीव करते हैं तो आपकी बातों में, आपके शब्दों में, आपकी हर एक लाइन में प्रभाव आता है, और उस प्रभाव का रिजल्ट आपके आने वाले फ्यूचर पे पड़ता है। तो आप बहुत कैजुअल माइंडसेट रख सकते हैं, ये बोनांजा ही तो है, टी-शर्ट ही तो मिलने वाली है, या फिर बैकपैक ही तो मिलने वाला है, मसूरी ट्रिप ही तो है, हम खुद ही घूम के आ जाएंगे, क्या हुआ, 10,000 रुपए की ट्रिप ही तो होगी, हम खुद ही घूम के आ जाएंगे, उसके लिए हम 1.5 महीने इतनी मेहनत क्यों करें, जैसे चल रहा है चलने दीजिए, उससे क्या हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे लोग अपना नाम टाइप कर रहे हैं, थैंक यू सो मच खुशी मैम, आप हमारे सेशन के अंदर हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इस तरीके का, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आप टाइप कर सकते हैं, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं चैट बॉक्स को ऑफ ही कर देता हूँ, क्योंकि बार बार तो मैं आप लोगों को क्या बोलूंगा। सो यस, सो जो सबसे पहला मैं आपको यहाँ पे मैसेज देना चाहता हूँ वो है कि आप क्या माइंडसेट रखते हैं चीजों के प्रति। क्या आप कैजुअल माइंडसेट से चीजों को ले रहे हैं, या आप एक लीडर की तरह ले रहे हैं? कैजुअल माइंडसेट, कोई भी टारगेट आपको मिल रहा है, कोई भी चीज आपको मिल रही है, आपने उसे बहुत कैजुअली ले लिया, फिर चाहे वो कन्वेंशन का टारगेट है, फिर चाहे वो बोनांजा है, जो हमारे फेस्टिव बोनांजा है, कुछ भी अगर है, अगर आपने इसे कैजुअल ले लिया तो यकीन मानिए आप एक बहुत बड़ी टीम आने वाले समय में नहीं बना पाएंगे, और आप आने वाले समय में अपने लोगों को वो प्रभाव भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर आप इसको सीरियसली लेते हैं तो मैटर ये नहीं करता कि आपको इसमें गिफ्ट क्या मिलने वाला है, क्योंकि अगर आपको पता हो तो जब किसी को ट्रॉफी मिलती है या किसी को मेडल मिलता है तो ऐसा नहीं कि करोड़ों रुपए मिलते हैं,
बट उस मेडल के अंदर जो जो सामने वाले की फीलिंग होती है कि उसे मेडल मिला है या उसे ट्रॉफी मिली है, वो सब कुछ उस फीलिंग पर निर्भर करता है, वो सब कुछ उसके माइंड सेट पर निर्भर करता है, और वो माइंड सेट उस इंसान को लीडर बनाता है। तो मैटर नहीं करता कि आपको मसूरी ट्रिप मिल रही है या आपको बैकपैक मिल रहा है या फिर आपको टी शर्ट मिल रही है। मैटर ये करता है उसे पाने के लिए आप अपने आप को कितना बदलते हैं, क्योंकि उसे पाने के जो ये पूरा आप पाने का प्रयास करेंगे, उसमें आप जो बन जाएंगे, ये आपके फ्यूचर को बनाएगा। टी शर्ट आपको एक बार मिलेगी, 1 लाख कैश आपको एक बार मिलेगा, फोन आपको एक ही बार मिल सकता है, मसूरी ट्रिप आपको एक ही बार मिल सकती है। ये आपके लिए लाइफ लॉन्ग नहीं हो सकता, लेकिन लाइफ लॉन्ग अगर कोई चीज हो सकती है तो वो है आपके अंदर ये आदत आ जाना कि आपको स्टेज पर जाना है, आपको कोई चीज अचीव करनी है। आपको मैं एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझिए। बचपन से, पहले दिन से हमें हमारे पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा एक चीज क्यों समझाई जाती है कि टॉप कीजिए, और जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि स्टॉप करने का कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पढ़ाई का आपकी रियल लाइफ से तो कोई बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं होता। तो फ्रॉम द डे वन हर पेरेंट्स या हर टीचर अपने बच्चों को ये चीज क्यों सिखाते हैं कि क्लास में टॉप करना है या टॉपर बनना है? बिकॉज वो आपके अंदर ये हैबिट डेवलप करना चाहते हैं कि लाइफ में से कोई भी आपके सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी आए या कभी भी कोई अवसर मिले, आपको उसमें टॉप करना है। आपके अंदर टॉप करने की एक हैबिट डेवलप हो। जो एक्चुअल जो चीज आपको वहां से सीखनी होती है वो है आप हैबिट्स अपने अंदर क्या लेके आते हैं। बोलते हैं कि इंसान कुछ नहीं होता, उनकी हैबिट से बना होता है। तो अगर आपके अंदर हैबिट ये है, आपने अगर कभी 10वीं के एग्जाम दिए हो या कॉलेज की पढ़ाई की है, तो आपको पता है बहुत सारे तरह के लोग कॉलेज में मिलते हैं। एक लोग वो होते हैं जो बोलते हैं अरे यार लाइफ एक ही बार मिली है, यही 4 साल है, कॉलेज को जी लेते हैं, बस पास ही तो होना है। ये उनका माइंडसेट है। यस। दूसरे वो लोग होते हैं जो बोलते हैं कि ठीक है पढ़ाई भी करनी है और साथ में एंजॉय भी करना है, तो वो पढ़ाई भी अच्छे से करते हैं। तीसरे वो लोग होते हैं जो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। मेरा मानना, मैं इनमें से उन लोगों को अच्छा समझता हूँ जो पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को एंजॉय भी कर जाते हैं। जो पढ़ाई छोड़ के एंजॉय में जाते हैं उनको, आपको पता है कॉलेज के बाद उनकी पूरी जिंदगी खराब होने वाली है। जो पढ़ाई या कागजों में पूरी तरह अपने आप को खराब कर लेते हैं, उनको पता है वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा नहीं कर पाते और लाइफ में भी बहुत अच्छा नहीं कर पाते। एक्चुअल लोग वो हैं जो चीजों को समझ के काम करते हैं। तो लाइफ में अगर आपने बचपन से अगर पढ़ाई की है तो आपको पता है आपके अंदर एक हैबिट तैयार की जाती है टॉपर बनाने की या जीतने की, और वही एक आदत आपको जिंदगी में विनर बनाती है। तो ये जो टारगेट आपको मिले हैं, ये जो चीजें आपको मिली हैं, ये जो बोनांचा आपको मिला है, ये जो कन्वेंशन के टारगेट आपको मिले हैं, मैटर ये नहीं करता कि इससे आपको कितना समय स्टेज पे बोलने को मिलेगा या कितना छोटा ये टारगेट है या कौन सा गिफ्ट आपको मिलने वाला है। मैटर ये करता है कि आप इसको कितना सीरियसली लेने वाले हैं और आप इनके लिए कितनी जान लगा के फाइट करने वाले हैं। आपके अंदर क्या फाइटिंग स्पिरिट यहां से डेवलप होने वाली है, आपके अंदर यहां से किस तरह की लीडरशिप तैयार होने वाली है, आप अपने अंदर किस तरह की हैबिट्स यहां से डेवलप करने वाले हैं, ये सारी चीजें आपके अंदर यहां से आने वाली हैं। क्लियर है? सेकंड चीज जिस पे मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो है हमारी आने वाली 16 अक्टूबर की कन्वेंशन। मैं आपको बता दूं ये कन्वेंशन आप लोगों की लाइफ चेंजिंग कन्वेंशन हो सकती है। ये आप लोगों की लाइफ का वो इवेंट हो सकता है जो आपकी जिंदगी में आपकी टीम के लिए एक नया मोमेंटम क्रिएट कर दे। मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी कन्वेंशन या ऐसा कोई भी इवेंट लाइफ में आप उसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ऐसे इवेंट ही एक्चुअल में लीडर्स को तैयार करते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग जो जयपुर से बिलोंग नहीं करते, आउट ऑफ जयपुर हैं, जयपुर से बहुत दूर से भी हैं, मैं आप सबको बता दूं ये आप सबके लिए जयपुर का ये कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और किस तरीके से आप इसको अटेंड करेंगे तो आपको इसमें बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, कोई चैलेंज नहीं आएगा। मैं मान के चलता हूं कि आप कितनी भी दूर से हैं, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, आप सबके अंदर एक फीलिंग जरूर होगी कि आप इस बिजनेस को सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे, पैसे के साथ साथ घूमने के लिए भी कर रहे हैं। यस और नो? ऐसा कोई पर्सन है जो लाइफ में घूमना नहीं चाहता, ट्रिप नहीं करना चाहता? हर इंसान घूमना चाहता है, हर इंसान ट्रिप करना चाहता है। यस, हर कोई ट्रिप करना चाहता है। कोई है पर्सन की सर नहीं मुझे घूमने का बिल्कुल शौक नहीं है, मैं तो अपने घर के एक कमरे की 4 दीवारी में बंद रहना चाहता हूँ पूरी जिंदगी, बस यही मुझे खाना मिले, यही मुझे सोना मिले, इसके अलावा मुझे कहीं नहीं जाना। ऐसा तो कोई नहीं है। आपका इस बिजनेस में आने का रीजन ट्रिप करना भी है, घूमना भी है। कितने लोगों का एक बार यस टाइप कीजिए जरा चैट बॉक्स में मेरे को, ताकि मैं जैसे गोल्डन स्पैरो हमारे बोल रहे हैं कि बहुत शौक है सर। कितने लोगों को जेन्यून मतलब अंदर से है कि नहीं घूमना है, जो घूमने के लिए ट्रिप करने के लिए इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन, मतलब एक बहुत बड़ा रीजन उनका ट्रिप भी है। चलिए, अगर आपका रीजन ट्रिप है तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहता हूँ, जयपुर एक बहुत अच्छा शहर है ट्रिप करने के लिए। आप सिर्फ इसको इस तरीके से मानेंगे कि नहीं हमें सिर्फ काम करने के लिए जाना है या कन्वेंशन के लिए जाना है,
तो आप इसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मैंने हमेशा लाइफ में एक चीज सीखी है और आप लोगों को सिखाना चाहूंगा, जिंदगी में अपने काम को हमेशा एंजॉय करके कीजिए, क्योंकि बिना एंजॉय करके भी आप काम ही करते हो। ऐसा नहीं है कि एंजॉय नहीं करोगे तो काम नहीं करना पड़ेगा, तब भी आपको काम ही करना है। इन 2015 जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी इस इंडस्ट्री के अंदर, मेरे पास पैसा नहीं हुआ करता था, मैं बहुत अच्छा बोलना नहीं जानता था, मेरे पास स्किल्स नहीं हुआ करती थी, मेरा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा नहीं था, मुझे लोगों से बात करना नहीं आता था, है ना, और भी बहुत सारे चैलेंजेस हुआ करते थे। लेकिन मैं एक चीज हमेशा, कई लोग पूछने से आप बता दो कब आना है, मतलब अभी तक बहुत सारे लोगों को तो कन्वेंशन की डेट ही नहीं पता, मैं रिपीट कर देता हूँ, 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर आने वाले महीने की 16 तारीख को जयपुर के अंदर कन्वेंशन होने जा रही है, बहुत ही जबरदस्त। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं है तो अपनी टीम को ये मैसेज जरूर दे दीजिए और ये लॉक कर दीजिए आप सब लोग। 16 और 17 अक्टूबर, 17 अक्टूबर आप मुझे की जितने भी कोर लोग होंगे उनको कॉन्फ्रेंस भी मिलेगी, तो 16 और 17 अक्टूबर लॉक कर दीजिए, सभी लॉक कर दीजिए, क्योंकि बाकी ये लोग घूमेंगे भी तो सही ना, आप घूमने के लिए भी तो आएंगे। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जब मैं 2015 जब मैंने जर्नी शुरू की थी, तो मैं बहुत सारे चैलेंजेस के अंदर रहता था, लेकिन मैंने एक चीज सीखी, आप चाहे परेशान रहिए तब भी आपको काम ही करना है, आप परेशान मत रहिए तब भी आपको काम ही करना है। तो हमेशा आप अपने काम को अगर एंजॉय करेंगे ना, तो आप खुश रहेंगे, काम तो आपको तब भी करना है। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि कन्वेंशन में आप दो माइंडसेट से आ सकते हैं। एक ये माइंडसेट, अरे भाई खर्चा होगा आने का जाने का, फिर वहां पे पूरे दिन अटेंड करना पड़ेगा, ऐसा क्या है, हम तो यूट्यूब पे देख लेंगे, यहाँ से सीख लेंगे वहां से सीख लेंगे। लेकिन वही अगर आप इसको देखें कि आपको भी लाइफ में घूमना तो है, अगर आप इस जयपुर कन्वेंशन को एक ट्रिप की तरह लें और आप अपनी पूरी टीम के साथ, जैसे आप दोस्तों के साथ ट्रिप पे आते हैं, अगर इस तरीके से अगर इसको प्रमोट करेंगे तो आपके अंदर एक्साइटमेंट होगा। आप सोचिए, अगर आपको अपने दोस्तों के साथ गोवा जाना होता है या शिमला जाना होता है या मनाली जाना होता है, आप उसके लिए परेशान होते हैं या खुश होते हैं, एक्साइट होते हैं या परेशान हो जाते हैं, या सोचते हैं कि नहीं सोचेंगे, पूछ के बताएंगे, ऐसा करते हैं। आपके अंदर एक फीलिंग आ जाती है, नहीं भाई कैसे भी करके चलना है, फैमिली को मनाना है, दोस्तों से बहाने लगवाते हैं, दोस्तों को फोन करके बोलते हैं भाई पापा को ये बोल दे, मम्मी को ये बोल दे, ये बहाना लगा दो, यस और नो। तो क्यों होता है वो सब? क्योंकि आपके अंदर एक फीलिंग होती है कि नहीं हम इंजॉय करेंगे। तो मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कन्वेंशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जयपुर आके घूमेंगे नहीं या आप जयपुर आके एंजॉय नहीं करेंगे। डेफिनेटली आप जयपुर आइए, हमारे यहाँ पे ये इसको पिंक सिटी बोला जाता है, यहाँ पे आप घूमने की बहुत अच्छी अच्छी जगह है। आपने नाम जरूर सुना होगा, आपने नाहरगढ़, जयगढ़, आमेर, जल महल, और अभी तो दिवाली के टाइम पे तो जयपुर इतना इतना अच्छा, क्योंकि आप जो आ रहे हैं वो दिवाली के टाइम पे आ रहे हैं, तो दिवाली के टाइम पे तो जयपुर इतना सुंदर होता है, इतना ज्यादा यहाँ पे चीजें होती हैं, जल महल के आप जाके देखेंगे तो बहुत सुनहरा मौका है। आप अपना कैमरा वैमरा साथ लेके आए, अच्छा वाला फोन आप साथ लेके आए, अपने सारे दोस्तों को आप साथ में लेके आए, तो बहुत अच्छा मौका है, आप ट्रिप भी एंजॉय करेंगे, ना सिर्फ कन्वेंशन के अंदर आप आ रहे हैं। ओके, तो अगर आपके माइंड में सिर्फ काम है तो शायद आप खुश होके नहीं आएंगे। लेकिन प्रवीण जी बोल रहे हैं मेरी ड्रीम सिटी है, तो फिर आप तो फिर डन है। तो अगर आपके माइंड में सिर्फ काम होगा, कन्वेंशन का सिर्फ काम वाला होगा, तो शायद आप परेशान होंगे, आप उस तरीके से शायद ना आने की भी बात करें। लेकिन अगर आपके माइंड में इंजॉयमेंट होगा, ट्रिप्स होगी, नो डाउट आप सीखेंगे भी, आप एक दिन की कन्वेंशन भी अटेंड करेंगे, लेकिन बाकी के 2 दिन 3 दिन आप जितने दिन चाहें यहाँ पे घूम सकते हैं। तो मेरा सजेशन है खुद भी आए, अपने दोस्तों को भी लेके आए, अपनी फैमिली को भी लेके आए, अपने रिलेटिव्स को भी बुलाएं, और जो आपके नेगेटिव लोग हैं जो आपका मजाक उड़ाते हैं उनको भी बुलाएं। क्यों बुलाएं मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप जरूर आए, आपके आने के 2 रीजन है। पहला रीजन है कि आपको जयपुर घूमने का मौका मिलेगा, ये सबसे अच्छा मौका है, सबसे अच्छा रीजन तो यही है जो सबके अंदर एक्साइटमेंट होगा। दूसरा रीजन है, आप जब इतने सारे लोगों को स्टेज पे देखेंगे, बोलते हुए देखेंगे, बोलते हुए सुनेंगे, और इतने सारे अचीवर्स को सुनेंगे, अपनी अपलायंस को आप सुनेंगे, तो आपके अंदर ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी सीनियर को सुना, और वहीं से मेरे अंदर ये फीलिंग डेवलप हुई कि नहीं मुझे इनकी तरह बोलना है, इनकी तरह बनना है। तो अपने अंदर वो फीलिंग्स का डेवलप होना बहुत जरूरी है। तो आपके लिए तो ये कन्वेंशन दोनों मायने में इंपॉर्टेंट है। आपका घूमने का भी मौका आपको यहाँ पे मिल रहा है, और घूमने के साथ साथ आपको बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिल रहा है। अब मैं अगर बात करता हूँ आपके दोस्तों की, तो दोस्तों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपके साथ घूमेंगे भी, आपकी फोटो क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में फोटो क्लिक कराना बहुत जरूरी है। इंस्टाग्राम, रील्स, हर चीज हम बनाएंगे। आप अकेला अगर घूमने आप आओगे तो आपके फोटो कौन क्लिक करेगा? अब कन्वेंशन में अननोन पर्सन तो आपके अच्छे फोटो क्लिक करने से रहा, यस और नो? वो तो अपने फोटो अच्छे क्लिक करने के लिए कोई और जुगाड़ देख रहा होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि कन्वेंशन में आपकी अच्छी रील बने, आपके अच्छे फोटो क्लिक हो, तो अपने साथ में एक अपना दोस्त जरूर लाएं जो आपकी अच्छी फोटो क्लिक करे।
यस और नो? तो पहले दोस्तों को लाने का पहला फायदा क्या होगा कि आपके साथ में वो अच्छे आप फोटो क्लिक कर सकते हो। दूसरा, आपका आने और जाने में आपका एन्जॉयमेंट होगा, क्योंकि जब वो साथ में आएँगे, मेरे को याद है जब हम ट्रेन में आते थे या बस में हम जाते थे, तो हम तरह-तरह के गेम खेलते हुए जाते थे, ड्रम्स राज और ऐसे बहुत सारे गेम होते थे। तो ट्रिप में भी आपको बहुत सारा एन्जॉयमेंट आपको मिलेगा, है ना? तो ये भी एक बहुत सारा फायदा है। तीसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है आप उनको डायरेक्टली पुश नहीं कर पा रहे हो, आपने बिज़नेस दिखा दिया, चीज़ें दिखा दी, लेकिन उनका माइंडसेट नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं है दार्जिलिंग कितना बड़ा है या कितना जबरदस्त कुछ हो सकता है। अगर आप उन्हें कन्वेंशन में अटेंड कराएँगे, तो अगले दिन आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, अगले दिन वो खुद अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार कर रहे होंगे कि अपने को किस-किस को जॉइन कराना है। और ऐसे मैंने बहुत लोगों को, अपने बहुत दोस्तों को ऐसी कन्वेंशन अटेंड करा के जॉइन कराया। तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू पे भी बहुत फायदा है, फोटो क्लिक कराने के लिए भी अच्छी बात है, आपका एन्जॉयमेंट भी होगा, तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर लेके आएँ। अगर मैं बात करूँ फैमिली को क्यों लाना है, तो फैमिली को लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है कि आप आज तो काम कर रहे हैं, महीने 2 महीने जब आपकी अर्निंग बहुत अच्छी नहीं होती तो घरवालों के ताने शुरू हो जाते हैं। 2 महीने हो गए, क्या हो गया तेरे को? कितने पैसे कमा लिए? ये वो, तो फैमिली के ताने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली को इस बिज़नेस की इम्पोर्टेंस समझ में आए, इस बिज़नेस का फ्यूचर समझ में आए, तो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए। जब वो भी यहाँ पे आके, नो डाउट वो घूमेंगे भी, लेकिन साथ में वो अगर इस बिज़नेस को देखेंगे, लोगों को अचीव करते हुए देखेंगे, तो उनके अंदर भी अपने बच्चों के लिए एक फीलिंग डेवलप होती है कि नहीं, मुझे अपने बच्चे का या अपनी बच्ची का सपोर्ट करना है, वो भी स्टेज पे जाए, तो वो आने वाले समय में आपको सपोर्ट कर सकते हैं। और आपका बिज़नेस जो है, वो आपको पता है जितने लोगों को आप इन्वॉल्व करेंगे, वो चाहे फैमिली मेंबर क्यों ना हो, आपका बिज़नेस उससे प्लस ही होगा। क्योंकि हमारा बिज़नेस तो बहुत सिंपल है, प्रोडक्ट्स का बिज़नेस है। यहाँ कोई बहुत बड़ी आपको साइन थीटा, कॉस थीटा तो पढ़ाई करनी नहीं है, प्रोडक्ट का बिज़नेस है। तो अगर मम्मी भी साथ आ जाती हैं तो आपका बिज़नेस डबल हो जाएगा, पापा साथ आ जाते हैं तो बिज़नेस ट्रिपल हो जाएगा। क्योंकि आप अपने दोस्तों पे काम करते हैं, पापा अपने दोस्तों पे करेंगे, मम्मी अपने दोस्तों पे करेंगी। और ये बिज़नेस जॉब के साथ किया जा सकता है, आप जानते हैं कि पढ़ाई के साथ-साथ किया जा सकता है, तो ये आप इज़िली अगर अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे, तो आप अपने बिज़नेस को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। मेरे बिज़नेस के अंदर अगर मेरे भाई मेरे साथ हैं, तो मेरे लिए ये बिज़नेस में बहुत बड़ी स्टेबिलिटी भी है और मेरे बिज़नेस में ग्रोथ भी है। तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा फैमिली को भी इन्वॉल्व करें, रिलेटिव्स को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। नेगेटिव लोग जो आपके साथ नहीं है बिज़नेस में, वो आपके साथ घूमने के लिए तो आ ही जाएँगे। और अगर घूमने आए हैं तो कन्वेंशन का पार्ट भी बन जाएँगे। हो सकता है पूरे दिन अटेंड ना करें, 2 घंटे भी अटेंड कर लिया ना, उनका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। तो ये कन्वेंशन आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, लॉक कर दीजिए 16 और 17 अक्टूबर आप जयपुर घूमने जा रहे हैं। और मैं तो बोलूंगा एक दिन पहले आइए,